जमात हश्तुम 8th क्लास का सबक नंबर 2 मुतवाजी खतूत और तकाते। इसमें मश्क नंबर 2.3 में मुतवाजी खत खींचना, किस तरह मुतवाजी खत को खींचेंगे, ड्रा पैरेलल लाइन। उसमें एक सवाल दिया हुआ है, खत एल खींचिए, उसके बाहर नुक्ता टी लीजिए, नुक्ता टी से गुजरने वाला खत एल के मुतवाजी एक खत खींचिए। मुतवाजी खत हमने पढ़ चुके हैं। मुतवाजी खत किसे कहते हैं? हम मुतवाजी खत खींचने के लिए जो हमारी पिछली मालूमात है उस बुनियाद पर हम मुतवाजी खत खींचेंगे। ये 2 मुतवाजी खत है। दोनों मुतवाजी खत पर से खत यहाँ किता किया है। किता करने के बाद यहाँ नजीरी जाविये जो बन रहे हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये जाविया और ये जाविये, ये दोनों जाविये नजीरी जाविये है। दोनों नजीरी जाविये मसावी पैमाइश के होते हैं, यकसा होते हैं, मुतमासिल होते हैं। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम मुतवाजी खत यहाँ पर खींचेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि खत एल खींचना है हमें पहले। तो हम इस स्केल की मदद से, नाप पट्टी की मदद से हम यहाँ पर एक खत एल खींचेंगे। ये खत एल यहाँ पर हमने खींच लिया है। उसके बाहर नुक्ता टी लीजिए। अब नुक्ता टी हम हमारी मर्जी से कहीं भी निशान लगा सकते हैं नुक्ता टी का। ये हमने नुक्ता टी ले लिया है यहाँ पर, इसका नाम दे दिया हमने नुक्ता टी। और इस खत एल पर हमें एक नुक्ता और लेना है, हमारी मर्जी से ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। अब इन दोनों नुकात को, अब इस नुक्ते को हमने यहाँ लिया, इसका नाम दे दीजिए आप ए नुक्ता। ए को टी से मिलाना है। स्केल की मदद से हम ए को टी से मिला देंगे। ये हमारा नुक्ता टी है। नुक्ता टी को हमने ए से यहां पर जोड़ दिया है, मिला दिया है। सबसे पहले खत एल बनाएंगे। खत एल बनाने के बाद नुक्ता टी हम यहाँ जहां हमारी मर्जी है उसके हिसाब से हम यहाँ ले सकते हैं। और लेने के बाद खत पर भी हमें एक नुक्ता लेना है और उस नुक्ते को टी से मिला देना है। मिलाने के बाद प्रकार की मदद से हम थोड़ा सा फासला लेकर प्रकार की नोक हमारी नुक्ता ए पर रहेगी और हम अंदर की जानिब एक कौस लगाएंगे। अंदर की जानिब हम एक इस तरीके से एक कौस लगाएंगे। अंदर की जानिब हमने कौस लगा दिया। फासला हमारा कम ज्यादा नहीं होगा। अब हमें प्रकार की नोक नुक्ता टी पर रखना है। नुक्ता टी पर रखने के बाद अब ये जो जाविया बना है उसके अंदर की जानिब लगाएंगे। एक कौस अंदर की जानिब, एक कौस यहां लगाए, एक कौस इधर लगाएंगे। उसके बाद ये जो 2 नुकात है जहां पर कौस लगाया हमने, इन दोनों नुकात के दरमियान का फासला हम प्रकार की मदद से गिनेंगे। प्रकार की नोक इस नुक्ते पर रहेंगी और पेंसिल की नोक हमारी इस नुक्ते पर रहेंगी। इनका फासला हम गिनेंगे। ये इनका फासला हो गया, दोनों का, 2 नुकात के दरमियान का फासला हो गया। इस फासले को आप जहां से हमने कौस लगाए थे टी के आगे से, वहां पर हम प्रकार की ऐसी नोक रखेंगे। प्रकार की नोक उस पर रखेंगे हम, और रखने के बाद जो हमने कौस लगाए थे उस कौस को किता करेंगे। उस कौस को हमने यहां किता किया। किता करने के बाद जिस नुक्ते पर इसने किता किया है वहां पे एक नुक्ता लेंगे हम। उस नुक्ते को हम टी से, टी वाला जो नुक्ता है हमारा, उससे मिला देंगे स्केल की मदद से। जो बाहरी नुक्ता हमने टी लिया था, ये वाला खत हमारा, इसका नाम दे देंगे खत एम। ये खत एम हमारा नुक्ता टी से ही गुजरा है। खत एल के मुतवाजी खत खींचिए जो गुजरने वाला है नुक्ता टी से। तो हमने बाहर एक नुक्ता लिए थे, नुक्ता टी, और ये जो हमारा दूसरा खत है ये नुक्ता टी से ही गुजरा है और ये खत एल के मुतवाजी खत है।
अब ये मुतवाजी खत है या नहीं है, इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं कि इसके दो सिरे और यहाँ के दोनों सिरे की पैमाइश हमारी एक जैसी आना चाहिए। इसकी पैमाइश आई है हमारी यहाँ पर अभी 15 सेंटीमीटर, 15 सम। इधर की पैमाइश हम गिनेंगे, देखिए आप, इधर की पैमाइश है हमारी 15 सेंटीमीटर। दोनों तरफ की पैमाइश हमारी एक जैसी है। तो ये हो गया हमारा तरीका। खत के बाहर अगर कोई नुक्ता लेकर मुतवाजी खत खींचना है तो उसके लिए आसान तरीका बताया मैंने आपको, एक बार और देख लीजिए आप। सबसे पहले खत खींचेंगे, खत खींचने के बाद बाहर एक नुक्ता लेंगे, खत पर एक नुक्ता लेंगे, दोनों नुकात को मिला देंगे। मिलाने के बाद प्रकार लेंगे, थोड़ा फासला लेके अंदर की जानिब एक कौस लगाएंगे, कम ज्यादा फासला नहीं होगा प्रकार का। उसको बाद में जो बाहर हमने नुक्ता लिए थे वो नुक्ते पर रख के एक कौस उस तरफ लगाएंगे अंदर की जानिब। फिर ये दोनों नुकात का फासला हम प्रकार में गिनेंगे। गिनने के बाद जहां इसने किता किया था वहां प्रकार की नोक रखकर जो हमने पहले कौस लगाए थे उस कौस को किता करेंगे। जहां दोनों कौस ने एक जगह किता किया वहां नुक्ता लेंगे और उस नुक्ते से इस नुक्ता या अदरवाइज कोई और नुक्ता हो उसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया मुतवाजी खत, खत एल का मुतवाजी खत, खत एम। ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में खत एम खींचिए, उसकी खत से मैंने यहाँ पर सवाल में 20 सम लिया और सवाल आपको दिया हुआ है 4 सम का। तो आप 4 सम भी ले सकते, 5 सम भी ले सकते। बोर्ड के हिसाब से मैंने 20 सम वहां सवाल लिखा हो। तो 20 सम फासले से मुतवाजी खत एन खींचिए, यानी जो खत हम खींचेंगे उससे 20 सम दूर मुतवाजी खत हमको खींचना है। तो सबसे पहले हम एक खत खींच लेंगे। सबसे पहले हम एक खत खींचेंगे। इस खत का नाम देंगे हम खत एम। इस खत का नाम दे दिया हमने खत एम। खत एम पर एक नुक्ता लेंगे। खत एम पर हमें एक नुक्ता लेना है। नुक्ता लेने के बाद चांदे की मदद से चांदा उस नुक्ते पर रखेंगे हम, जो नुक्ता हमने खत एम पर लगाए हैं उस पर रखने के बाद 90 दर्जे पर यहां हम निशान लगाएंगे। इस पर उमूद खींचना है हमें। उमूद मालूम है हमें कि उमूद किसे कहते हैं, जिसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है। 90 दर्जे पर उमूद लेने के बाद अब सवाल है हमारा 20 सम फासले पर। तो हम नाप पट्टी में 20 सम फासला लेंगे और 20 सम फासला लेने के बाद एक सीधा खत हम ये उमूद हमारा खत एम पर खींचेंगे। ये 20 सम हो गया और आपके सवाल में 4 सम है तो आपने 4 सम लेके खत खींचना, एक उमूद खींचना। खत एम पर एक उमूद और इसकी पैमाइश है अभी 20 सम और आपकी पैमाइश रहेंगी 4 सम, 5 सम। उसके बाद तरीका वही इस्तेमाल करेंगे जो इसके पहले हमने किए थे। हम करेंगे क्या, प्रकार रखेंगे, थोड़ा फासला लेंगे प्रकार में और एक कौस हम अंदर की जानिब लगाएंगे। ये हमने कौस लगा दिया अंदर की जानिब। अंदर की जानिब कौस लगाने के बाद यहां पर जहां हमारा 20 खत्म वो नुक्ता है हमारा, इस नुक्ते पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। इस नुक्ते पर प्रकार की नोक रखने के बाद अंदर के जानिब एक कौस लगाएंगे। अंदर की जानिब हमने एक कौस लगा दिए। अब कौस लगाने के बाद वही तरीका, जहां दोनों कौस किता कर रहे हैं इस खत को और हमारे उमूद को, उनका फासला हम प्रकार में गिन लेंगे।
ये हमने फासला गिन लिया इनका प्रकार में, ये फासला आ गया। फासला आने के बाद पहले हमने जहां हमारा खत खत्म हुआ था वहां पे प्रकार की नोक रखे थे, अब हमें प्रकार की नोक जहां पर इसने कौस ने हमारे किता किया है हमारे उमूद को वहां रखेंगे और इस कौस को किता करेंगे। इस कौस को हमने यहां किता किया, इस कौस को हमने यहां किता किया। जहां दोनों ने किता किए उस नुक्ते पर वहां एक नुक्ता लेंगे, जहां दोनों कौस किता किए वहां नुक्ता लेंगे और उस नुक्ते को हम हमारे उमूद के आखिरी सिरे से जो नुक्ता है हमारा उससे हम उसको मिला देंगे स्केल की मदद से। मिला दिए हमने, ये बन गया हमारा खत एन और खत एम से 20 सेंटीमीटर दूर फासले पर बना है, उसका मुतवाजी है। अब ये मुतवाजी है या नहीं है उसकी जांच करेंगे। दोनों सिरों की जो पैमाइश है, दरमियान की पैमाइश 20 सम है, तो दोनों सिरों की पैमाइश भी 20 सम ही होना चाहिए। देखिए आप 20 सम, इधर के सिरे की पैमाइश 20 सम है, 0 से 20। इधर की पैमाइश गिन लीजिए, इधर की पैमाइश भी 20 ही सम है, 0 से 20। तो हमने 20 सम फासले पर दूसरा खत एन खींचा जो खत एम का मुतवाजी खत है। तो इस तरीके से हम मुतवाजी खत खींचेंगे। तो एक बार इस सवाल नंबर 3 को दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले हमें खत एम खींचना है, खत एम खींचने के बाद यहाँ को एक नुक्ता लेना है, नुक्ता लेने के बाद चांदी की मदद से इस पर उमूद खींचना है। उमूद खींचेंगे हम तो जो हमको पैमाइश दी गई है नाप पट्टी की मदद से हम उतनी पैमाइश लेंगे। पैमाइश लेने के बाद वहां एक नुक्ता लगा देंगे, नुक्ता लगाने के बाद प्रकार लेंगे, प्रकार से हम अंदर की जानिब एक कौस लगाएंगे। उतने फासला रखकर प्रकार के लोग इस सिरे पर रखेंगे उमूद के और एक कौस अंदर की जानिब लगाएंगे। कौस लगाना हो गया तो इन दोनों नुकात की उमूद और ये खत एम कुछ जहां किता कर रहा है हमारा कौस उसका फासला लेंगे। फासला लेने के बाद में हम अंदर की जानिब जहां कौस ने किता किया वहां रख के इस कौस को हम किता करेंगे। जहां दोनों कौस ने एक दूसरे को किता किया वहां नुक्ता लेंगे, उस नुक्ते को इस नुक्ते से हम मिला देंगे। तो जो फासला है दरमियान का वो हमारा 20 सम ही है। इस तरीके से हम इस मशक को हल करेंगे।